हिमानी जी, कमल ऑपरेशन लोटस का मैंने आपके अभी 4 दिन पहले चैनल पे कहा था कि किस तरह से फल फूल होकर विकसित हो रहा है। कमल जब खिलता है कीचड़ में, लोग कहते हैं कमल खिला है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब कीचड़ का ही साथी कमल बन जाता है तो उसमें से फिर बदबू आने लगती है। तो ये कमल जो है कीचड़ का साथी बन गया है। ये जो लोटस फोबिया है ना आपको सर, ये थोड़ा सा अपने गिरेबान में भी देखने की जरूरत है, झांकने की जरूरत है। हाँ, देखिए महाराष्ट्र को किस तरह से विखंडित जो है, महाराष्ट्र को किस तरह से विखंडित करने का काम देश की सरकार की सह पर किया जा रहा है। इनके पास ये रिपोर्ट आ गई थी कि भाई महाराष्ट्र में आप जीरो हो गए हैं, और जो एमबीए थी वो पूरी मजबूती से काम कर रही थी। लेकिन चूंकि अब ये शरद पवार जी के वीर और बयानवीर हैं, ये चले गए, जाने दीजिए। लेकिन इसकी एक जनता ने मन बना लिया है कि मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ उभरेगी, वोटर महाराष्ट्र के देवतुल्य वोटर के साथ। ये तो आप जानती हैं कि महाराष्ट्र हिंदुस्तान की अगर राजधानी दिल्ली है तो इकोनॉमिक राजधानी जो है महाराष्ट्र माना जाता है। तो मोदी साहब को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था, चाहे उनको ये हो सकता है कल को फडणवीस साहब डिप्टी सीएम पद से भी आ जाएं, अच्छा, खाली ये आ जाए, कोई तीसरा और आ जाए, लेकिन इन्हें सत्ता चाहिए, पावर चाहिए। अच्छा। और उसका नतीजा आज आपने देख लिया। आपके टीवी पे अभी 4-8 दिन पहले एक इंटरव्यू था अर्नब जी के साथ, अब आपने देख लिया कि उसका रिजल्ट ये कितना आ गया है तुरंत। हालांकि अर्नब जी को आज बॉम्बे में होना चाहिए था। अच्छा। लेकिन अब ये बताइए कि इस तरह से जनता के वोटों को किस तरह से विखंडित और खंडित करने का काम ऑपरेशन लोटस के तहत देश की सरकार कर रही है, और इसका जो नतीजा मिलेगा आने वाले 5 स्टेट के चुनावों में और आने वाले लोकसभा के चुनावों में, ये जनता मन। आपने एक बात शुरू में कही देख रहे हैं ये दरअसल अब बेंगलुरु में जो होने वाला है ना, ये कांग्रेस जिस तरह से आज बोल रही है ना, ये बता रही है कि बार्गेनिंग की स्थिति में अब दिख रहा है उसको कि वो एनसीपी से ज्यादा यहाँ पर दिखाई दे रही है। यही कारण है कि वो जो विधानसभा चुनाव अभी होने वाले हैं इस साल, वो बार-बार उनका जिक्र कर रही है प्रीति जी, और वो ये कह रही है, इसलिए वेट एंड वॉच। आपने एक चीज और कही थी, उसका समर्थन मैं कर दूं। आपने एक चीज कही थी, किसी ने गुगली, एक मिनट, ठीक है, वो गुगली और बाउंसर तो चल ही रहा है ना सर, खेली, किसी ने छक्का मारा, लेकिन क्लीन बोल्ड हुई ना, क्लीन बोल्ड हुई महाराष्ट्र की जनता। हाँ, तो उन्होंने कहा महाराष्ट्र की जनता, ये आपने भी कहा था अभी। ठीक है प्रीति पांडे जी। हिमानी जी, जब महाराष्ट्र में कुछ होता है ना तो यकीन मानिए पिछला 3 साल सब कुछ सामने आ जाता है। चाचा पटना गए 23 जून को, वहां महागठबंधन की बैठक में यहाँ भतीजे ने खेला खेल दिया, पता ही नहीं चला। प्रधानमंत्री के खिलाफ बयान देते हैं कि अभी जो 23 जून को बैठक हुई है, प्रधानमंत्री जी बेचैन हो गए हैं वो बैठक देख के। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, जो 13-14 जुलाई को इनकी एक बैठक होनी है बेंगलुरु में, अब ये उस बैठक में जाएंगे तो क्या कहेंगे और क्या बोलेंगे। जनता की जब बात महाराष्ट्र का कोई नेता करता है, खासकर उद्धव जी के परिवार से या शरद पवार साहब के परिवार से, तो एक चीज मैं सोचती हूँ कि 3 साल में जितना ज्यादा महाराष्ट्र की जनता को ठगा गया है, शायद ही कोई ऐसा राज्य हो। मैं तो मतलब ये भी कह सकती हूँ कि कांग्रेस का भी कोई राज्य जहां कांग्रेस के लोग सत्ता में हो, उन्होंने भी उतना नहीं ठगा होगा जहां ये महागठबंधन जो 3 लोगों का हुआ था, जो इतने ठगे गए हैं। मैं तो भाई देखिए, जिसका गृह मंत्री 100 करोड़ की उगाही कराता हो, कोरोना काल में कोई 100 करोड़ नहीं थे, शरद पवार साहब के नाक के नीचे होता हो सारा तांडव, और वहां पे आज अगर उनके भतीजे ने चाचा के साथ ही खेला कर दिया है, तो यकीन मानिए सबसे ज्यादा अगर आज कोई संतुष्ट होगा तो वो सुशांत सिंह परिवार का, उनका परिवार। आप सुशांत या दिशा क्यों, देखिए कहीं से कहीं नहीं, महाराष्ट्र में तो कुछ होता है, महाराष्ट्र में तो कुछ होता है, तो वहां पे जो साधुओं के साथ निर्मम हत्या की गई थी, का मजाक बनाया आपने, वो भी सामने आता है। क्या खोद के लिया आप बताइए, ईडी क्या खोद के लाया आप बताइए, भी सामने आता है। ठीक है, महाराष्ट्र में तो सारा तांडव ही तब शुरू हुआ जब ये 3 केसेस खुले हैं। ठीक है कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, एक बार राजीव पांडे जी को प्लीज ऑन एयर लेकर आए। मैं राजीव पांडे जी जानकर आपके पास थोड़ी देरी से आई कि पहले आप सबका यहाँ पर समझ लें कि क्या विचार हैं उनके, क्या उनकी राय है, कहना चाह रहे हैं। अब आप कुछ राहत की सांस महसूस कर रहे हैं कि पहले तो वो 3 पार्टियां थी जो आपके खिलाफ थी, लेकिन अब तो सभी पाले में यहाँ पर आ गए, तो ये पूछा जा रहा है कि वो कौन सी वॉशिंग मशीन है? देखिए ये विषय वॉशिंग मशीन की बात को छोड़िए। देखिए ये एनसीपी का इंटरनल इश्यू था। आपने कुछ दिन पहले जो उद्धव ठाकरे जी के साथ हुआ, वही हाल आज शरद पवार जी के साथ चल रही थी। शरद पवार जी ने जिस प्रकार से नंबर 2 के नेता थे अजीत दादा पवार, आपके शो पे भी मैंने पहले कहा था, और जिस तरीके से उनको साइडलाइन करके अपनी पुत्री को उन्होंने मतलब डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के रूप में आगे लाया, जबकि वो पहले तो कांग्रेस छोड़ करके आए थे उस इटालियन मूल के मुद्दे पर, लेकिन वो वही काम करते हैं जो सोनिया गांधी करती है, वो अपने बेटे बेटियों को सेटल करने की कोशिश करते हैं। तो जो परिस्थिति है आज महाराष्ट्र जरूर सांस ले रहा है।